नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी एक बहुत ही प्यारे खूबसूरत हिल स्टेशन पे भीमताल में, और हमारी ट्रिप की शुरुआत होती है भीमताल से। अभी हम जा रहे हैं रुद्रनाथ की यात्रा पर। भीमताल में हम शाम को 5 बजे पहुंचे हैं और यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना है। हमारा स्वागत यहाँ बारिश से हुआ था और बेस्ट थिंग ये थी कि हमारे साथी लोग जो हैं यहाँ पहुंचते ही कर रहे हैं, देख सकते हैं। बाद में लोग से मिलवाता हूँ, अभी तो ये एंजॉय कर रहे थे। बेस्ट थिंग टू डू भाई यार कर दी ना भाई। भीमताल में ये हमने रूम लिया है जो कि हमें 2500 का पड़ा है, और ये रूम है, फ्रिज है, किचन भी है, और इसका बाथरूम देख सकते हैं आप, काफी स्पेसियस है। भीमताल पहुंचते ही हमारा स्वागत हुआ है एक बेहतरीन नज़ारे के साथ। बहुत प्यारी सी बारिश हो रही है यहाँ। जैसा कि हम कल रात में भीमताल में रुके थे, अभी हम जा रहे हैं रुद्रनाथ की यात्रा पे। पहले हम जाएंगे कैची धाम के दर्शन करते हुए रुद्रनाथ की तरफ आगे को बढ़ेंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है, बाइक में चैन लूप कर रहे हैं हम लोग। पूज्य नीम करौली बाबा का पावन धाम, यहाँ दर्शन करके मन को अलग ही शांति मिली और हमने बाबा का आशीर्वाद लेकर अपनी रुद्रनाथ की यात्रा की शुरुआत की।
आशुतोष भाई की कृपा से अब हम लोग 2:05 पे ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। शेखर भाई क्या खाओगे? क्या क्या खाओगे? मतलब चाय पकौड़ी? चाय तो सबसे पहले। चाय क्यों भैया, क्या खाएंगे? पनीर मिल जाती है या पनीर का पराठा मिल जाता है। पनीर का पराठा करवा लेते हैं, चाय भी 3-4 बोल देता हूँ। या तो सादा पराठा पनीर भुर्जी करा हाँ। तो पनीर का पराठा करते हैं, मतलब अलग है, चाहे अलग अलग चाय एक में मिला के दे दो। ठीक, आओ पीछे। प्यारा रेस्टोरेंट है, यहाँ से व्यू देखिए आप, कितना खूबसूरत नजारा है यहाँ से। नाश्ता करने वाली आदत तुम ना करते। क्या कह रहे हो शेखर भाई? ये क्या है? विक्स का नशा कर रहे हैं, अलग लेवल का बंदा है। हम लोग की चाय पकौड़ी आ गई है। गुरु कैसी रही पकौड़ी? मजा आया रहा? तीखा बहुत है, इसके बाद कुछ मीठा हो जाएगा और क्या। क्या भैया? अभी हम रुके हैं रास्ते में, शेखर भाई की बाइक में कुछ दिक्कत आ रही थी तो बाइक दिखाने के लिए रुके हैं। हम लोग रानी खेत पहुंच गए हैं। शेखर भाई कह रहे हैं रानी तो दिखा दी, खेत दिखा दो। रानी खेत से थोड़ा सा आगे हम रुके हैं खूबसूरत जगह पे, को व्यू दिखाता हूँ मैं। रानी खेत की शांत वादियों में कुछ समय बिताने के बाद हम फिर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे हमारी बाइक आगे की ओर बढ़ रही थी, नज़ारा और भी खूबसूरत होता चला जा रहा था। सड़क के किनारे लगे ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, सीढ़ीनुमा खेत और पहाड़ की चोटियों पर बसे घर और ढलता सूरज सफर को और भी शानदार बना रहे थे। यह रास्ता कुमाऊं के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक है। यह रास्ता आपको भगाना नहीं, ठहरना सिखाता है। यह सफ़र है खुद से मिलने का, कुदरत के लिखे सबसे खूबसूरत पन्ने को करीब से पढ़ने का। यहाँ मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत यह रास्ता खुद बन जाता है। अभी हम पहुंचे हैं द्वारा हाट में, जिसे कुमाऊं की द्वारका भी कहा जाता है।
हम अपनी आज की डेस्टिनेशन चौखटिया पहुंचने वाले थे। पहाड़ों की गोद में बसी यह शांत और सुंदर घाटी, जहां जिंदगी थोड़ी धीमी और बेहद हसीन लगती है। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर उत्तराखंड का असली और शांत रूप देखना चाहते हैं तो यह सफ़र आपके दिल को छू लेगा। भाई आज का रूम स्टे, आज हम लोग रुके हैं द्वारा हाट में। द्वारा हाट नहीं भाई, चौखटिया है नाम है। हाँ, हम लोग रुके हैं चौखटिया में और ये हमारा होटल है 3 बेड, जो हमें मात्र 1500 रुपये में पड़ा है। और आज हालत खराब होगी। आज हम लोग ने आज तो भाई कितना कवर किया, लगभग 90 किलो, मतलब कल हम सगर पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय। दोस्तों खाना आ गया है। खाने में है आज सलाद, चावल, ये क्या है, कुमाऊनी रायता, मिक्स वेज, रोटी और दाल। ये खाने के बाद हम लोग सो जाएंगे, फिर आपको सुबह मिलते हैं। ठीक है भैया, गुड नाइट। सुबह सुबह मटका कुल्फी खा के फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे कर्णप्रयाग के लिए। आज का टारगेट रहेगा। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं चौखटिया पे और आज का हमारा डेस्टिनेशन है सगर विलेज, जो कि बाबा रुद्रनाथ जी का बेस कैंप माना जाता है। सगर विलेज की दूरी यहाँ से लगभग 126 किलोमीटर है। सुबह सुबह निकलने में हमें देर हो जाती है, मगर खुशी इस बात की होती है कि आज मौसम बहुत ही शानदार था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और नज़ारे आज और भी खूबसूरत और बेहतरीन मिलने वाले थे। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे थे, वैसे उत्तराखंड की खूबसूरती अपने अलग ही रंग दिखा रही थी। कहीं ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के जंगल, तो कभी गहरी घाटियां और दूर तक फैली हिमालय की चोटियां। ऐसा लग रहा था मानो हर मोड़ पर प्रकृति ने कोई नई पेंटिंग बना दी हो। इंसान सड़कों पर बाइक चलाने का अनुभव शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है।
अभी हम पहुंचे हैं गैरसैंण में, जिसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ कुछ देर रुककर हमने पहाड़ों की ताजी हवा में सांस ली और आसपास के नज़ारों को कैमरे में कैद किया। इस यात्रा की सबसे खूबसूरत यादों में से एक बन जाता है यह रास्ता। काफी देर से हम चल रहे थे, तो हमने सोचा एक खूबसूरत सी जगह देखकर वहां थोड़ा आराम किया जाए। लगभग हम यहाँ 10 मिनट से फंसे हुए थे। हमारे दोस्तों से रहा नहीं गया और उन्होंने मुझे भेज दिया कि जाओ देख के आओ कि आगे क्या चल रहा है। आगे मैं गया तो पता चला कि रोड का काम चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था। लगभग 30 मिनट के बाद रास्ता खुल गया और हम अपने आगे के सफ़र की ओर बढ़ पड़े। दोस्तों, अगर आप भी बाबा रुद्रनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो इस सफ़र की शुरुआत होती है खूबसूरत सगर विलेज से। सगर विलेज पहुंचने के लिए देश के किसी भी कोने से आप 2 मुख्य रास्तों से आ सकते हैं। पहला रास्ता है गढ़वाल का, जहां आपको ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंचना होगा, और दूसरा रास्ता है कुमाऊं का, जहां आपको काठगोदाम पहुंचना होगा। अगर आप अपने सफ़र की शुरुआत ऋषिकेश से करना चाहते हैं तो यह डिस्टेंस लगभग 211 किलोमीटर है, जिसको तय करने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। आप अपने सफ़र की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सुबह करें। आप ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर होते हुए सगर विलेज पहुँचेंगे। सगर विलेज पहुंचने के लिए आपको ऋषिकेश या हरिद्वार से बस, रेंटल टैक्सी या रेंटल बाइक की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। रास्ते में हमें प्रधान जी का ढाबा दिखा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे था। यहाँ की खूबसूरती देखकर हमारी भूख और भी बढ़ गई और हमने यहाँ पे अपना खाना ऑर्डर किया। ये देखिए सेब का पेड़ लगा है यहाँ पे। भाई अभी तो कच्चे हैं ना। नहा लो शेखर भाई, नहा लो, नहाइयो नहाइयो। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं आदिबद्री धाम, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र स्थान है। यह पंचबद्री में से एक माना जाता है और इसकी धार्मिक मान्यता सदियों पुरानी है। कहा जाता है कि यह मंदिर का निर्माण 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुआ था और इस स्थान का संबंध आदि शंकराचार्य से भी जोड़ा जाता है। प्रमुख मंदिर में भगवान विष्णु की अति सुंदर प्रतिमा विराजमान है।
थोड़ी देर चलने के बाद हम लोग रेस्ट करने रुक गए हैं। अब काफ़ी खूबसूरत जगह है और अभी हम हैं कर्णप्रयाग के आगे बद्रीनाथ हाईवे पर। हमने अपनी यात्रा कुमाऊं रीजन से शुरू की थी। अगर आप अपनी इस यात्रा को कुमाऊं रीजन से करना चाहते हैं तो यह डिस्टेंस लगभग 230 से 40 किलोमीटर पड़ती है। इस पहाड़ी सफ़र को तय करने में 8 से 9 घंटे का समय लगेगा। यह रूट बेहद खूबसूरत है क्योंकि यह कुमाऊं और गढ़वाल दोनों रेंज को आपस में जोड़ता है। आप काठगोदाम, भीमताल, भवाली, रानीखेत, चौकुटिया, गैरसैंण, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, गोपेश्वर होते हुए सगर विलेज पहुँचते हैं। विलेज पहुंच गए हैं और बैग खोल रहे हैं। ये लौंडा बैग बनवाता नहीं है पर खोलता ज़रूर है। इसमें मेहनत कम है ना। आशीर्वाद जरूर खिलाना। देखो ये दर्शन करे हैं, देखो दर्शन ये जो है लाइक नहीं। देखो